हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे करंट अफेयर 2021-22 से रिलेटेड। तो आप सबको पता ही है, अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसका 16 पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो सीरीज होती है इसमें लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है तो इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इन अक्टूबर 2021। यहाँ 21 होगा तो अक्टूबर 2021 में किसको MD चुना गया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा को MD चुना गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया था अक्टूबर 2021 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का। Which country announced a plan for net zero greenhouse gas emission by 2050 in October 2021? तो कौन सी कंट्री रहेगी जिनके द्वारा एक प्लान को अनाउंस किया गया है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 2050 तक का। तो ये जो टारगेट रखा गया है इसको अचीव करने का 2050 तक का टारगेट रखा गया है इस कंट्री के द्वारा। ये कौन सी कंट्री रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनके द्वारा एक टारगेट रखा गया है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 2050 तक का। Who become the richest person in the world according to Bloomberg Billionaires Index? तो अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट्स जारी करी जाती हैं जिसमें कि रिचेस्ट पर्सन हो गए या फिर इंडिया से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप उनको ध्यान रख सकते हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो जारी किया गया है 2021 का रहेगा, इसके मुताबिक रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड कौन रहेंगे? तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है, हर किसी को पता है कि करंट टाइम में इलॉन मस्क रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के। इन विच सिटी वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेन वॉज अनवील्ड इन अक्टूबर 2021? तो दुनिया की पहली ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेन कौन सी सिटी में अनवील की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैम्बर्ग। हैम्बर्ग जो सिटी है वहां पे दुनिया की पहली ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेन को अनवील किया गया है। हैम्बर्ग जो जगह रहेगी, सिटी रहेगी, कौन सी कंट्री में रहेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगर आपसे कंट्री पूछ ली जाए तो जर्मनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The Indian Space Association launched on 11 October 2021 with who to be its first president? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया गया है 11 अक्टूबर 2021 को। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा जयंत पाटिल। जयंत पाटिल को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का, ISPA का। Who started the देश के मेंटोर प्रोग्राम इन अक्टूबर 2021? तो देश के मेंटोर प्रोग्राम को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। तो करंट टाइम में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। इनके द्वारा देश के मेंटोर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था दिल्ली में। इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को कहां पे स्टार्ट किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर जो है ये जगह रहेगी आपकी राजस्थान में, कैपिटल हो जाती है राजस्थान की। वहां पे इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। 2021 के टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी आपको जीमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं और आप फाइल को पा सकते हैं। आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि जो भी लोग इस फाइल को
पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट के बाद आप थोड़ी देर पेज पे रुकें, आपको वहीं पे फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लें। अगर नहीं कर पाते तो उस कारण की वजह से आपको जीमेल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड। तो प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, 2021 का ही रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी, जो कि करंट टाइम में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर रहेंगे। इनको सम्मानित किया गया है आर्यभट्ट अवार्ड से। Which country's economy has been named by the IMF as the fastest growing economy in the world? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कौन सी कंट्री की इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी चुना गया है आईएमएफ के द्वारा दुनिया का। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया को बताया गया है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया का आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2021 का डाटा है और 2022 के लिए भी जो प्रेडिक्शन किया गया है वो भी इंडिया का ही रहेगा। 2022 में जीडीपी ग्रोथ का इंडिया का रखा गया है 8.5 का। चाइना हैज डिफीटेड विच कंट्री टू विन द 15th ऊबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। यहाँ पे चाइना के द्वारा जीता गया है जापान को हरा के। चाइना ने जापान को हरा के 15th ऊबर कप जीता है बैडमिंटन टूर्नामेंट का। ये आपको ध्यान रखना है, ऊबर कप जो होता है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए एग्जाम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपकी टूर्नामेंट्स होती हैं उसके स्पोर्ट्स कौन से होते हैं, आपसे ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ साथ में जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्लेयर्स होते हैं आपके, ये पूछा जाता है कि ये व्यक्ति आपके कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बाय व्हेन इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इंडिया के द्वारा एक टारगेट रखा गया है कि अचीव करने का 650 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये जो टारगेट रखा गया है ये कौन से साल के लिए रखा गया है कि कौन से साल तक इंडिया ये जो अचीव कर लेगा इस टारगेट को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2030। तो 2030 तक का टारगेट रखा गया है इंडिया के द्वारा 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने का। कैपेसिटी जो होगी उसमें इंडिया में इंस्टॉल करी जाएगी। ये टारगेट इंडिया के द्वारा रखा गया है। Which become the 11th महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2021। तो 11वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी बनी है इंडिया की। तो हमारा आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पीएफसीएल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये आपकी 11th नंबर की महारत्न कंपनी बन गई है इंडिया की। Which country has won the Thomas Cup for the first time by defeating China in 2021। तो थॉमस कप कौन सी कंट्री के द्वारा जीता गया है, चाइना को हरा के। और ये जो इनके द्वारा थॉमस कप जीता गया है ये पहली बार जीता गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने चाइना को हरा के थॉमस कप जीत लिया है और ये इनकी पहली ट्रॉफी होगा, पहला कप होगा इनका इंडोनेशिया का। Who was appointed the advisor to the Prime Minister in October 2021। तो अक्टूबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइजर किसको चुना गया है। तो आपको जो एडवाइजर है वो ध्यान रखने, हमारा आंसर हो जाएगा अमित खरे। अमित खरे को एडवाइजर चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर 2021 में। Who become the best employer company in India in Forbes World Best Employer 2021 रिपोर्ट। तो फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की कौन सी कंपनी है जो कि बेस्ट एम्प्लॉयर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी रहेगी ये इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी है फोर्ब्स के मुताबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड प्रशासन गांव के संग। तो प्रशासन गांव के संग एक कैंपेन है, ये किसके द्वारा, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रशासन गांव के संग कैंपेन को। हु वन दी मिस इंडिया अर्थ 2021 क्राउन। तो मिस इंडिया अर्थ 2021 का जो क्राउन है, जो ये टाइटल है, ये किसके द्वारा जीता गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी के द्वारा जीता गया है मिस इंडिया अर्थ 2021 का टाइटल क्राउन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप आरोग्य वाटिका
इन स्कूल्स, तो स्कूल्स में आरोग्य वाटिका अनाउंस करने की, सेटअप करने की किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है आरोग्य वाटिका को स्कूल्स में इंस्टॉल करने की, सेटअप करने की। इन विच स्टेट 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी हेल्ड? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको कि IFFI के नाम से भी जाना जाता है, इसका 52nd एडिशन हुआ है 2021 में। तो ये कौन सी स्टेट में हुआ था, कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। तो इंडिया की सबसे छोटी स्टेट रहेगी गोवा, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को। गोवा की कैपिटल क्या होती है? तो पानाजी कैपिटल रहेगी आपकी गोवा स्टेट की। 7-year-old बेंगलुरु गर्ल विन ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड, व्हाट इज हर नेम? तो 7 ईयर की एक बच्ची रहेंगी, बेंगलोर की एक बच्ची रहेंगी, जिनके द्वारा ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता गया है। तो ये इनका नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आद्य अरविंद शंकर। आद्य अरविंद शंकर एक 7 साल की बेंगलोर की लड़की रहेंगी, जिनके द्वारा ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड को जीता गया है। माउंट हैरियट which is renamed as Mount Manipur is located in which state और यूनियन टेरिटरी? तो माउंट हैरियट एक नेशनल पार्क रहेगा, इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है, क्योंकि माउंट हैरियट आपको काफी इंपॉर्टेंट रहता है, फेमस रहता है, आपको नाम जरूर पता होगा कि ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक नेशनल पार्क है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर रख दिया गया है। Who among the following has been appointed as the president of Association of Mutual Funds in India? तो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स की एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, इनको इंडिया में रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है म्यूचुअल फंड्स को भी और स्टॉक्स को भी इंडिया के अंदर। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बालासुब्रमण्यम। ए बालासुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का प्रेसिडेंट बनाया गया है। Which former Indian batsman is the new coach of Team India? तो टीम इंडिया के नए कोच कौन बने हैं जो कि फॉर्मर इंडियन बैट्समैन रहेंगे? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को इंडिया का कोच बनाया गया है, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका कोच बनाया गया है मेंस का। Who is the author of the book titled वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन? तो वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिखी किसके द्वारा गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा उदय माहुरकर। उदय माहुरकर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्च किसके द्वारा करी गई, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। इन्होंने लॉन्च करी है इस बुक को और ये बुक लिखी गई है उदय माहुरकर के द्वारा, जिसका टाइटल हो जाएगा वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 2021 हेल्ड इन विच सिटी? तो 2021 की जो COP26 की समिट हुई है वो कहां पे हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लासगो। तो ग्लासगो एक सिटी रहेगी जहां पे आपका ऑर्गेनाइज किया गया है COP26 2021 समिट्स को। द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG फोर्स सेलिब्रेट्स इट्स रेजिंग डे ऑन? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो फॉर्मेशन डे है, जो इनको फॉर्म किया गया था, रेजिंग डे जो है इनका, वो कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर। हर साल हम 16 अक्टूबर को NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के रेजिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ चाइना एंड रशिया वॉज हेल्ड इन अक्टूबर इज नेम्ड एज? तो एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है चाइना की नेवी और रशिया की नेवी के बीच में। कब हुई है? अक्टूबर में। तो इसका क्या नाम था? इस एक्सरसाइज का क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉइंट सी एक्सरसाइज है 2021 की। ये एक एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है रशिया और चाइना के बीच में।
हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। तो मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 ये जो टाइटल है ये किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्षता प्रभु। अक्षता प्रभु के द्वारा जीता गया है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का टाइटल। हु विंस 2021 प्रेस्टिजियस प्रेमियो प्लेनेटा लिटरेरी प्राइज। तो प्रेमियो प्लेनेटा लिटरेरी प्राइज किसके द्वारा जीता गया 2021 का? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्मेन मोला। कार्मेन मोला के द्वारा जीता गया है प्रेमियो प्लेनेटा लिटरेरी प्राइज को 2021 में। Which country has been included in the grey list of Financial Action Task Force in 2021? तो कौन सी कंट्री है जिसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो टर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, जॉर्डन को और माली को। ये 3 कंट्रीज हैं जिनको कि ग्रे लिस्ट में शामिल करा गया है फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स में। अब यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन हम कवर करते हैं। उसके बाद एक क्विज का क्वेश्चन होता है जिसका जो आंसर होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। तो जो भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट हैज द यूनियन कैबिनेट चेंज्ड द नेम ऑफ द मेजर स्कूल मील प्रोग्राम मिड डे मील। तो मिड डे मील जो इंडिया के जो स्कूल हैं उसका जो एक मेजर मील प्रोग्राम रहता है इसको कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है। मिड डे मील का नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि मिड डे मील को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब इसके 2 से 3 पार्ट्स और रहेंगे जो कि हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको इसकी ई बुक भी प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पे, जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चंस पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को फॉलो करें। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, सेपरेट वीडियोस चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0। उस पे हर एक एग्जाम की एनालिसिस साथ ही साथ में टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका SSC CGL का एग्जाम आ रहा है 2022 में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में रहेगा। तो उसके लिए अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो उसकी भी एक सेपरेट ई बुक हमारे द्वारा तैयार करी गई है, जिसमें एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ हमारी और भी ई बुक्स हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक करें। धन्यवाद दोस्तों।